5 नवंबर को शाहबाद के अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी द्वारा कुरुक्षेत्र लोकसभा की रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस रैली को लेकर सर्किट हाउस कुरुक्षेत्र में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह, शाहबाद विधायक रामकरण काला, जजपा जिला अध्यक्ष कुलदीप जखवाला, कुलदीप मुल्तानी, मायराम चंद्र भानपुरा, प्रोफेसर रणधीर चीका, नरेंद्र घराड़सी, डॉक्टर जसविंदर खैरा, सुनील राणा, जसबीर बंजेटा, जोग ध्यान, जिला प्रवक्ता राजेश पायलट, योगेश शर्मा, दिलबाग गुराया, जगबीर मोहड़ी, गुरलाल वड़ैच, सीता कश्यप सहित अनेक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बैठक में 5 नवंबर को होने वाली रैली को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कार्यालय सचिव रणधीर सिंह और विधायक शाहबाद रामकरण काला ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 नवंबर को होने वाले इस रैली में हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस रैली में विशेष रूप से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भाग लेंगे। उनके साथ पार्टी के सभी विधायक और नेतागण भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर रैलियां आयोजित कर रही है। 5 तारीख की देखो, मैं सबसे पहले तो मैं डिप्टी सीएम साहब ना धन्यवाद करूंगा हमारे शाहबाद के अंदर जो रैली रखी, क्योंकि आज तक शाहबाद में कोई रैली रखी किसी ने भी। हम जितने 4 साल सरकार बनी लगे तो हमारा तो एक हमारे रणधीर सिंह जी बीच में बैठे, हमारे चेयरमैन जी कुलदीप मुल्तानी जी और हमारे मायराम जी और रणधीर चीका जी। तो मैं कहूँगा भी हमारे जो चारों हल्के हैं कुरुक्षेत्र के, ये मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। और शाहबाद से मतलब मेरा जो पूरा शाहबाद 36 फीसदी पूरा हल्का करता है। अभी आपकी पहली रैली है, हम पूरे बढ़ चढ़ का आपको भाग देंगे और आपको पूरे जनता ले आएंगे। तैयारी है रैली की? कितने लोग होंगे रैली में? रैली में तो मैं 30-35 हज़ार ने टप जा। हमारा तो रैली है हमारी 5 तारीख की, स्थान शाहबाद मंडी में। तो मैं तो जनता को ये कहूँगा भाई एक बारी वहाँ मंडी में मतलब आवेंगे सारे, सबका स्वागत है, सारी जनता का स्वागत है और 36 फीसदी का स्वागत है। और डिप्टी सीएम ना बहुत लंबा चलना है, बहुत एक लंबी रेस है उसकी। ये नहीं युवा है, यंग है, हमारे जितने भी साथी यंग साथी वहाँ आएंगे उसके विचार सुनेंगे। तो एक बार उसके विचार सुनेगा, उसको मिल लेगा उसको, मतलब ये काफ़ी डिप्टी सीएम वर्ग तो है ही कोई नहीं है इतनी नॉलेज। जब आप उससे आप भी पत्रकार बंद हो मेरे साथ बैठे, आप भी एक बार मिल लो, आप दोबारा मिलेगा तो 6 साल बाद मिल लो, पता भी फलानी जगह मना मिला था आपको, इतनी पता डिप्टी सीएम कितने नॉलेज के हैं। तो मैं ये कहूँगा रैली हमारी कामयाब है। इधर मतलब हमारा राजस्थान में भी इलेक्शन है, उधर भी रैली भी और नाम पत्र भी भरने उसना 2 तारीख ना। फिर भी हमारी जनता की आवाज़ है शाहबाद पूरे हल्के की, पूरे कुरुक्षेत्र जिले की भी हमारी रैली बड़ी मुश्किल शाहबाद में आई है। बार बार कहाँ दे रैली दो रैली दो, तो डिप्टी सीएम से हम मांग दे रहे, फिर डिप्टी सीएम ना भी बोले भी शाहबाद रखते हैं पूरा, क्योंकि डिट रोड के ऊपर कोई आज तक रैली नहीं रखी गई। हरियाणा लेवल की, प्रदेश लेवल की है या ये सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले की हमारी लोकसभा की रैली है। और लोकसभा में भी होगी? देखो वो तो डिप्टी सीएम साहब की, हमारे जो डिप्टी सीएम साहब करेंगे जहाँ भी उसका दिल करता है वहाँ रखवाएगा, ये जो भी है वो करागा। वो हमारे तो जो शाहबाद में हमारी जो हमारे शाहबाद की डिमांड थी या हमारे कुरुक्षेत्र जिला की हमारी डिमांड थी, चाहे हम पे रख दे, चाहे हम कुरुक्षेत्र में रख दे, चाहे हम लाडो में रख दे, और हमारे शाहबाद में रखी तो उसमें लोकसभा कुरुक्षेत्र में जताएगी बीजेपी लोकसभा के लिए। बिल्कुल उसमें कोई सही नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा के लिए टिकट जो है मांगे तो गठबंधन मत देंगे तो ठीक है, नहीं अपनी आप लड़ाई। ऐसे है, हमारी अलग पार्टी है और हम अपनी पार्टी के हिसाब से अलग अलग अपना संगठन के हिसाब से, चाहे रैली के हिसाब से, चाहे लोकसभा के हिसाब से, चाहे विधानसभा के हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये नहीं कि गठबंधन होगा नहीं होगा तो भविष्य की बात है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमने अपनी तैयारी रखनी है। हम चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मिशन 2024 दुष्यंत चौटाला सीएम की तैयारी हमारी, और 10 के 10 लोकसभा जो डिप्टी सीएम हमारा सुप्रीम जो करेगा मुझसे साथ 10 की 10 लोकसभा भी लड़ेंगे। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 90 की 90 विधानसभा लड़ेंगे। उसकी तैयारी के सिलसिले में हमने अब तक 3 लोकसभा वाइज रैलियां करी है। पहली हमने करी सोनीपत लोकसभा की जुलाना में, और दूसरी हमने करी मोना में फरीदाबाद लोकसभा की, और तीसरी जो हमने करी भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा की दादरी में, और ये हमारी चौथी रैली है कुरुक्षेत्र लोकसभा की। इसके लिए हमने 2 बार पहले डेट रखी थी,
एक बार जब बरसात होगी, ज़्यादा फ्लड आ गया तो उस वजह से कैंसिल करनी पड़ी, और एक बार ही शायद वो किसी और कारण से कैंसिल करनी पड़ी है। हाँ, जीरे के सीजन की वजह से मंडी खाली नहीं थी, तो उसकी वजह से हमने तीसरा बार अब इसकी रखी है डेट। 5 नवंबर की हमारी तारीख है रैली की। अनाज मंडी के अंदर हमारी रैली होगी, और जो सबसे बड़ा शेड है ना मंडी का, उस शेड के नीचे है। तो इसके अलावा आपकी जो राजस्थान में भी हमारी जो सीनियर लीडरशिप है सारी वहाँ लगी हुई है, और हम अपनी उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। शाहबाद के हमारे बहादुर विधायक भी हैं, तो इसलिए कुरुक्षेत्र की हमने शाहबाद। ये नवसंकल्प रैली है, बड़ी क्या डिमांड होगी शाहबाद मारकंडा को लेकर, आप कोई बड़ी डिमांड रखेंगे? जो मेरी जनता शाहबादी कहा मैं डिमांड रखूंगा। अब मैं जनता के बीच में जो भी डिमांड मेरे को मांग देंगे, मांग पत्र अभी देंगे, मांग पत्र भी गाँव में जा रहा, जो भी देंगे डिमांड सबसे बड़ी है मैं उसको रखूंगा। डिप्टी सीएम पूरी करेगा। समस्याएं क्या आ रही हैं जो आप हल करवाने के लिए उनसे मिलेंगे? समस्या तो हमारे हल्के में जो सड़कें थी, सड़कों में सारी मंजूर कर दी। खेतों के रास्ता थी वही मना 25 किलोमीटर को रुके ले लिए, 25 किलोमीटर 50 पहले बनाई दी मना। और जो मतलब जो डिमांडा जो रह रही, जो मंजूर ठेकेदार ने टेंडर दे दिए सबनों, पर थोड़ी ठेकेदार ने अभी 4 ठेके लेके 4 लाइनर लाडो रोड भी 4 लाइनर, बड़ा रोड भी 4 बाढ़ लाइनर। के दौरान काफी समस्या आई थी, क्या कुछ है कोई? बाढ़ के जो समस्या आई थी बाढ़ के लिए, उसके लिए हमने ना जो सड़कें टूटी थी वो सारी नवी सड़कें बनाई, चाहे मार्केट की चाहे PW की थी। जो किसी का नुकसान होया खेत का मैंने बोल रखे भी मतलब उसको जल्दी मिला नहीं अभी। देखो मौजा तो सीएम साहब ना देना, डिप्टी सीएम ना पास करने, मौजा तो देना सीएम साहब ना। और बोले सीएम साहब ने पूरी सर्वे करा लिया, और मैं कहूँगा सीएम साहब भी जल्दी मौजा पाएगा। जिम्मेदार को मिलना चाहिए, गन्ने का मिलना चाहिए, और उसका जीरे का मिलना चाहिए, जो बोर बैठे उनका मिलना चाहिए, जिसके घर खराब होए उनका मिलना चाहिए, गरीब का चाहे अमीर का जो नुकसान मिलना तो उसका मिलना चाहिए। दोबारा से मुसीबत ना आए, इसके लिए क्या शाहबाद? ये तो मुसीबत मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तो प्राकृतिक आपदा है, पता नहीं कब आ जाए। अब आपके डेंगू फैल गया, उसमें कौन क्या करे? देखो आज मैंने विधानसभा में बात उठाई थी भी, जितने भी नाले नदियां जहां भी कुछ सैंपल लगने, बड़े सैंपल करो, बड़े पैप दबाओ या पुलिया लगाओ, और जितनी भी मैनिंग होनी चाहिए। मैनिंग की वजह से हमारा नुकसान हुआ। मैनिंग की वजह में बार भी कह रहा, सर्वा सीएम साहब ने सर्वा करा दिया, मैनिंग शुरू होगी। आज मैनिंग के ठेके दिए गए, बल्कि कब करा अभी मैं अगली बरसात आने से पहले जो बंद टूट रहा पीछे अम्बाड़े की तरफ, मैंने अपनी यहाँ बंदवाई थी, अम्बाड़े की तरफ बंद टूट रहा जो वहाँ रेलवे के पुल के पास, वहाँ बंद बनवाना चाहिए। तो मेरा इलाका सारा पूरा इलाका कुरुक्षेत्र तक सारा मारमा, वहाँ अब तक गेहूं भी नहीं बोल सकते। मेरे को एक किले का पता, एक जिम्मेदार के बारे में पता, तो मैं कहूंगा भी उसके लिए जल्दी कदम उठाना चाहिए। नहीं मैंने अपने आप मशीन लेकर जाना पड़ेगा। मैं पहले भी मैंने बोलते था, ये मैं कह रहा हूं, पहले बोला आपके यहाँ दादूपुर नलवी नहर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इस सरकार में वो बंद हो गया। लोगों का ये कहना है कि दादूपुर नलवी नहर बढ़ जाती तो इतना बाढ़ से नुकसान ना होता। अब उस प्रोजेक्ट के विषय में आपके पार्टी के क्या कहना है? देखो पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, जिसने बंद कराई या बंद करवाई दी वो गलत कराया। हम क्यों नाम लेते हैं किसी का? बंद कराई तो गलत कराई, ताकि आज जिम्मेदारों को उसका खाना का फायदा था। वो किस तरीके से बंद कराई, कैसे सिलेंडर था, उस पर हम बात पर नहीं जाएंगे। पर मैं कहूँगा वो चल जानी चाहिए तो अच्छी बात है। एक तो आने टाइम में पानी की जो दिक्कत है, बोर के लेवल ऊंचे हो जाए तरह से वाटर लेवल, और जो आज मतलब जो मैनिंग की वजह से सीएम साहब ने बात कह दी, पूरी मैनिंग कराएंगे, पूरी नाले खदिया जितनी भी खुलाएंगे, जहाँ कोई पुलिया जहाँ टूटी सड़क वहाँ पैप दबवाए गए, और भी कसर आएगा वहाँ दबवाए जाएंगे। आने वाले टाइम में जो भगवान करा ऐसी तो नहीं आवा, ऐसा कब कोई भी आपदा ऐसी आ जाती है तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं पहले भी कह चुका और आप भी कह रहे आपसे। मैं जो मतलब हमारा जो अम्बाड़ा बन टूटा, यहाँ सारे बन चुके हैं शाहबाद के अंदर, और भी जो बनवाना चाहे जिम्मेदार उसी से सीएम साहब डिप्टी सीएम साहब उसमें बनवाने तैयार है। और बाकी जिम्मेदार भी तो जमीन नहीं देते, कई बार उसमें दिक्कत आ जाती है। कई बार मैं कहना चाहूंगा जिम्मेदार जमीन दें तो उसमें बंद रखा। मेरा सवाल विधायक ये था कि डेंगू आपके शाहबाद में इतना ज्यादा फैला हुआ है, बाकायदा अखबारों में रिपोर्ट। आप पत्रकार बन तो ये बताओ जी, शाहबाद के अंदर डेंगू नहीं है। अपना अम्बाड़े के अंदर देखो जाएगा, कुरुक्षेत्र में देखो। हरियाणा में आपकी सरकार है, डेंगू से निपटने के लिए क्या कर रही है? एक बताता हूँ, ये सरकार का मामला नहीं है। अभी सरकार ने डेंगू भेज दिया।
हमने डॉक्टर प्रोवाइड करने, ये सरकार का डेंगू नहीं। बात ये आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, मैं आप सुनो, हेलो, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रैली के लिए बुलाई है। चलो ठीक है, अब आपका डेंगू फैल गया, प्रकृति आपदा पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। चलो, मैं अच्छा, वो भी कंट्रोल में हो गया, आपको डेंगू वाली बात है। आप साहब आपकी रैली की बात करें। सरकार है, अगर कोई महामारी बीमारी फैलती है, सरकार की जिम्मेदारी अरे जिम्मेवारी है तो आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, सरकार की रैली तो जिम्मेदारी है। रैली आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओहो, तो आपका कंट्रोल तो कर दिया सारा, फॉगिंग करवा रहे हैं। कंट्रोल तो कर दिया सारी पे। अब कितना डेंगू आज से 4 दिन पहले क्या था, आज क्या स्थिति? आज बताओ क्या है, कितना डेंगू आज है? सीजन के हिसाब से हो रहा है अपने आप, सरकार के हिसाब से नहीं हो रहा, सीजन के हिसाब से अपना कंट्रोल। सीजन तो रहेगा ना, ना आप तो सर्दियाँ ऐसे है, सुनो, जैसे मौसम चेंज होता है ना, उसके हिसाब से बीमारियां फैलती हैं। मौसम गर्म सर्द, जब बरसात का सीजन आएगा बीमारियां फैलती है, लेकिन उसका कंट्रोल सरकार ने किया है, उसके उपाय भी किए हैं, फॉगिंग भी कराई है, डॉक्टरों को इलाज कराया, ट्रीटमेंट भी कराए हैं, और वहाँ व्यवस्था भी कराई है सारे, और सारी सरकार इस बात पे लगी हुई है। प्रशासन के पास स्टाफ तो है नहीं सर, और स्टाफ भी स्टाफ जहाँ नहीं है वहाँ स्टाफ भेज रहे हैं, और बताओ जहाँ जहाँ डिमांड आई है वहाँ स्पेशल ड्यूटी। अस्पताल का निरीक्षण किया था, डॉक्टर नहीं मिले, बैठे विधायक तो उसके बाद जब ये इन्होंने निरीक्षण किया, उसका असर हुआ, उसकी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो मैं बताता ये आप कह रहे हो ना, प्रशासन वाले सुनो मैं बताता हूँ बात को। आप, मैं इसका जवाब मैं दे दूंगा, आप अपने बड़े सीनियर मैं भी दे दूंगा, आप पत्रकार बंद हो, ठीक है बात। मैं करे भी डॉक्टर कमी है, हमारे जो स्टाफ है कमी है। मैं कहता हूँ जितने भी हमारे स्टाफ डॉक्टर सीखते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब जो बड़े मतलब उनको नौकरी मिल जाती है, वो अस्पताल में खोल लेते हैं अलग से। तो ना छोटी नौकरी में फिर मतलब वो कम पैसे लगते हैं, वो अपना अस्पताल खोल लें। अब मैं कहता हूँ जितने भी डॉक्टर भर्ती करे सीख रहे, तो जितने भी सबसे पहले अपने बच्चों को डॉक्टरी सिखानी चाहिए सबसे ज्यादा, तो वो डॉक्टरी लोड पड़ती है। आज डॉक्टर की कमी है, मैं ये कहूँगा भी डॉक्टर सिखाने चाहिए, आप ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने बच्चों को, जो पढ़ाई मांगता। और मैं डॉक्टर के कारण जो कमी है उसको भरती हूँ। रैली में कौन लोग आ रहे हैं, कौन रैली में आप डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जननायक जनता पार्टी के, वो आएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आएंगे, और सभी मंत्री और विधायक जो जेजेपी के हैं वो सारे के सारे उस पर रहेंगे। और वरिष्ठ लीडरशिप हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, क्योंकि हमारी पार्टी की रैली है, इसलिए हमारी पार्टी की लीडरशिप सारी उस वक्त स्टेज पर उपस्थित होगी, और लोगों के लिए जो भी मतलब संदेश उन्होंने देना है वो आगे देंगे। लोकसभा संसदीय क्षेत्र लेवल की रैली है, पहली रैली है उत्तरी हरियाणा में, तो कितने लोगों का टारगेट रखा गया है? आप, हमारा तो 30-35 हज़ार का टारगेट कम से कम है, और उसके अंदर हम कामयाब होंगे, क्योंकि अब जिस तरह कैथल भी और कुरुक्षेत्र भी में दोनों जगह मीटिंग ली है, रादौर में भी ली है, तो जितना उत्साह है उतना अपने आप में कोई हमारी बड़ी लीडरशिप नहीं आई बीच में, लेकिन हम अपने जो हमारे जो लोकल लीडरशिप है उसके हिसाब से कर रहे हैं, उसमें भी हमें बहुत अच्छा उत्साह मिल रहा है। हमारे लोग आएंगे, सारे बहुत लोग आएंगे, हर गांव से, हर आदमी, हर हल्के से आदमी आएंगे। धन्यवाद।